हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को बताया गया था कि कौन सी प्रश्न का कौन सा आंसर होगा, तो आंसर की बता दिया गया था। लेकिन हम आप लोगों से प्रॉमिस किए थे कि इसका हम टोटल पेपर को सॉल्व करके बताएंगे कि किस तरह से कौन से प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा और क्यों होगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है शुरू हो जाता है पहला जो कि प्रश्न है। यहाँ पर ये जो प्रश्न आता है इसमें आपके कुल 4 प्रश्न होते हैं एक टाइप के, और इन चारों प्रश्नों में से जो देखेंगे आपका सब चारों का चारों एक जैसा होता है। यहाँ पर क्या करना होता है, आपको एक समान 3 आकृतियां होती हैं। एक समान 3 आकृतियां होती है। एक आकृति जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है, भिन्न होता है। तो क्या करना होता है, हमें भिन्न आकृति को छांटना होता है। तो अब यहाँ पर इस प्रश्न में अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ पर देखेंगे सब में जो है षिक्षभुज है, पंचभुज है, चतुर्भुज है। लेकिन ये देखिए आप यहाँ पर एक आकृति है, एक ही आकृति है, ये भी आकृति है, लेकिन इसमें देखेंगे आप 2 आकृतियां बनी हुई हैं। और 2 आकृतियां होने की वजह से मतलब 2 त्रिभुज बना हुआ है, इसीलिए ये जो है हमारा क्या हो जाएगा, ये तीनों से भिन्न है। ठीक है ना। तो भिन्न आकृति को छांटना होता है, जो कि आपका भाग 1 में आपका ये प्रश्न आता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें बताया गया था कि हमारा सी वाला ऑप्शन राइट होगा। अब आप यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से, प्रश्न नंबर दूसरे में क्यों इसको बताया गया था, क्योंकि आप देखेंगे इसमें जो है सबके नीचे ये वाला जो है डंडी इस तरह से लगा हुआ है। इन सब में भी लगा हुआ है, इन सब में भी लगा हुआ है, लेकिन इनमें नहीं लगा, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा राइट था। चलिए प्रश्न नंबर तीसरे में देख लीजिए। आप जितना भी त्रिभुज देखेंगे ना, तो इस भुजा के समांतर ये ऐसी सभी भुजाएं खींची गई हैं। इसमें भी देखिए इस भुजा के समांतर ये भुजाएं खींची गई हैं, इसमें भी खींचा गया, लेकिन देखिए ये उल्टा खींच दिया है, ऐसे खींच दिया है, इसीलिए ये वाला अलग था, डिफरेंट था। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन हमारा राइट था। प्रश्न नंबर चौथे की बात अगर हम कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पर 2 यहाँ पर डॉट लगा है और 2 मल्टीप्लाई का चिन्ह है। यहाँ पर देखिए सेम टू सेम ये भी ऐसे ही है। ठीक है ना। इसमें भी देखेंगे सेम टू सेम एक साथ में है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे यहाँ क्रॉस पर है, इसीलिए ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। अब आ जाते हैं यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 5 से लेकर 8 तक यहाँ पर ABC से द्वारा दर्शाया गया हुआ है, लेकिन इसमें क्या करना तो होता है, समरूप जो है आकृति को ढूंढना होता है। जैसे मान लेते हैं ये आकृति जैसे वैसे कौन सी आकृति इसमें है, तो देखिए सेम टू सेम इसके आकार का ये डी वाला ऑप्शन राइट है। बाकी आप सब में देखेंगे कोई इसमें से नहीं हो सकता है। इसी तरह से आपका देखेंगे यहाँ पर प्रश्न नंबर 6वें में देखिए ये कैसे बना हुआ है, ये भी देखिए कैसे बना हुआ है, तो सेम टू सेम इसके ही जैसा ये है। बाकी इसमें देखिए ये अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, इसीलिए ये बी वाला ऑप्शन राइट था। 7वें प्रश्न में आप देख लीजिए, तो 7वें प्रश्न को आप ध्यान से अगर आप देख पा रहे होंगे तो जैसे ये आकृति जैसे है वैसे देखिए यहाँ भी है, जैसे यहाँ वैसे यहाँ, जैसे यहाँ वैसे यहाँ, और जैसे ये वाला वैसे ये वाला, लेकिन बाकी इसके जैसा नहीं है, इसीलिए बी वाला ऑप्शन राइट है। 8वें प्रश्न में आप देखेंगे तो ऐसे ही सेम टू सेम आपका देखिए ये चित्र बना हुआ है, इसीलिए ये वाला राइट है। ठीक है। यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 9 से लेकर 12 तक बिना दिशा बदले यहाँ पर जो है देखना है कि कौन सा इसके ही जैसा बनता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हालांकि जो है बच्चा यहाँ पर गोद दिया था, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान से देखिए ये आपका ऐसे खाली था। ठीक है ना। तो इस खाली जगह को हम ऐसे यहाँ पे कर ले, इसको ऐसे कर ले, और जैसे ये वाला हुआ है वैसे यहाँ कर लें, और ये वाले को जो है ऐसे मिला दें, तो ये वाला आकृति हमारा तैयार होता है। इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा क्या था, राइट था। ठीक है ना। 10वें प्रश्न में आप आ जाइए। आप यहाँ पर देखिए कि अगर हम जो है इसको ऐसे गाढ़ा कलर से ऐसे रंग देते हैं और इसको हम यहाँ पर ऐसे ले आकर मिला दें, इसको यहाँ मिला दें और इसको यहाँ मिला दें, तो देखिए ये आकृति जो है ना कुछ ये वाला है आपका। ठीक है ना। बाकी इसमें से कोई नहीं हो सकता है। ठीक है ना। ये अगर होगा भी तो देखिए ये उल्टा ऐसे कर दिया है, ये तो होगा ही नहीं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11वें का आप देख लीजिए। तो प्रश्न नंबर 11वें में अगर ऐसे कर लें, इसको हम ऐसे कर लें और इसको ऐसे कर लें और इसको हम ऐसे कर लें, ठीक है ना, इसको यहाँ से मिला दें, तो देखिए ये वाला आकृति को ये वाला पूरा कर रहा है, इसीलिए ये वाला राइट था। ठीक है ना। 12वें में आप देख लीजिए, 12वें में क्या होगा, ये ऐसे कर लीजिए, फिर इसको ऐसे कर लीजिए और यहाँ 2 डंडी ऐसे कर लीजिए, तो बताइए ये वाला 2 डंडी वाला और यहाँ बीच में ऐसे 0 लगा दीजिए, तो देखिए ये वाला है कि नहीं है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन हमारा राइट था। ठीक है ना। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 13 से 16 तक। इसमें दर्शाया गया है एक श्रेणी है, श्रेणी मतलब एक सीक्वेंस है। तो प्रश्न नंबर 13 में देखेंगे 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 और 5 भुजा है। अगला वाला श्रेणी में 4 भुजा है, अगले वाली श्रेणी में 3 भुजा है, तो अगले वाली श्रेणी में कितना होगा, 2 भुजा होगा। तो देखेंगे ये तो नहीं होगा, ये 3 भुजा है, ये देखेंगे 1 2 3 4 भुजा है, तो देखिए ना आप यहाँ पर यही वाला ऑप्शन राइट होगा, यानी 2 भुजा होना चाहिए। तो ये एक सीरीज है और सीरीज को पूरा करना होता है। ठीक है ना। अब ये बच्चे का यहाँ पर आंसर रॉन्ग था, क्योंकि वो क्या लगाया था, यहाँ पर ए लगाया था, हालांकि लगाना क्या चाहिए था, बी। ठीक है ना। प्रश्न नंबर आप देखेंगे 14। तो प्रश्न नंबर 14 में आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर 1 2 3 है। ठीक है ना। और इसमें देखेंगे 2 है, इसमें देखेंगे 1 है। तो अब देखिए रोटेट भी हो रहा है, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये ऐसे है, अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, ऐसे है, फिर ऐसे हो रहा है,
फिर ये ऐसे हो गया है, फिर लास्ट में ये होगा कि नहीं होगा, यानी कि इस तरह से होगा। और उसके बाद यहाँ पर 3 लाइनें हैं, 2 लाइनें हैं, एक, और इसी में क्या हो जाएगा, कोई भी लाइन नहीं रह जाएगा, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन हमारा राइट होगा। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 15 में ये भी रोटेट कर रहा है, ठीक है ना, ये सीरीज है ये भी। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ये आप ऐसे समझ सकते हैं, ये भाग है, ये भाग वाला यहाँ आ जा रहा है, मतलब ये ऐसे रोटेट कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे रोटेट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है ना। देखिए ये 0 यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया, और ये यहाँ आ गया। देखिए ये सीरीज बना कि नहीं बना। तो इसी सीक्वेंस में प्लस यहाँ होना चाहिए, अच्छा ये 0 यहाँ होना चाहिए, अच्छा ये भाग यहाँ होना चाहिए, और ये माइनस यहाँ होना चाहिए। बताइए इस कलर में इस तरह का ये सीक्वेंस ये पूरा कर रहा है ना, तो इस तरह से हमारा ये वाला ऑप्शन राइट होगा। आ जाते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न नंबर 16 ध्यान से देखेंगे आप, तो ये भी क्या कर रहा है, रोटेट ही कर रहा है। रोटेट का मतलब हो गया, देखिए आप ये सीक्वेंस को देखिए, ये देखिए ये यहाँ आ रहा है और ये यहाँ जा रहा है, ये ऐसे घूम रहा है ऐसे करके, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से अगर हम इसको घुमाएंगे तो ये वाला यहाँ आएगा, ये ऐसे घूमेगा, ये वाला यहाँ आएगा, ऐसे घूमेगा। तो इस तरह से ये वाला यहाँ आएगा, फिर ऐसे घूमने का मतलब क्या हो गया, बराबर यहाँ आ जाएगा, ये वाला और आगे चला जाएगा, ठीक है ना, ये वाला और आगे चला गया। तो इस तरह से देखिए ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा, सॉरी ये वाला हो रहा है कि नहीं हो रहा, यही वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पर आ जाते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ पर देखेंगे 17, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर जो 17 होता है वो 17 से 20 तक एक जैसा प्रश्न होता है। कह रहा है प्रथम सेट के 2 प्रश्न निश्चित चित्रों में एक निश्चित संबंध है, ठीक है ना, मतलब ये दोनों चित्रों में कोई संबंध है, वही संबंध इसे आपको दर्शाना है, सेम टू सेम। तो देखिए आप ध्यान से, ये वाला जो है ऐसे है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसे है, ये ऐसे रोटेट हो जा रहा है, ठीक है ना। और मान लेते हैं ये ऐसे रोटेट ऐसे है, तो ये भी ऐसे घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा, ठीक है ना। तो 90 डिग्री पे ये रोटेट हो रहा है, तो उस हिसाब से जो है ना ये वाला हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है ना। आ जाते हैं यहाँ पर, जितना भी प्रश्न है आपको कारण सहित बताया जाएगा, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में बताया गया था आंसर की बताते समय, कि आप लोगों को सारे प्रश्नों को मैं हल करके बताऊंगा कि कैसे क्या प्रश्न सही हो रहा है और क्यों हो रहा है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18 में आप देखिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये दोनों है, ये ऐसे है, अब ये दोनों ऐसे हो जा रहा है। तो भाई ये देखिए ना, ये वाला जो हिस्सा है, अब ये यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा, तो उस हिसाब से देखिए यही सही होगा ना, और बाकी तो सही होगा ही नहीं उसमें। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19 आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर इस तरह से 2 है, यहाँ पर 2 की जगह 1 हो जा रहा है, और ये डॉट खत्म हो जा रहा है, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसके हिसाब से ये है कि नहीं है, ये है तो ये ऊपर की तरफ होगा, और जब ये ऊपर की तरफ होगा और इसमें क्या बचेगा, ये रंगीन हट जाएगा। तो देखिए इसमें रंगा हुआ है, ये भी रंगा हुआ है, ये भी रंगा हुआ है, लेकिन ये अलग है ना, तो ये हमारा आंसर सही होगा। यहाँ पर देखिए आप, ये कोई चित्र है, उसको ये ऐसे कर ले रहा है, उसके अंदर क्या बन जा रहा है, सर्कल बन जा रहा है, उसके अंदर त्रिभुज बन जा रहा है, मतलब ये इसके अंदर, ये इसके अंदर, ये हो जा रहा है। तो वैसे ही सेम टू सेम यहाँ सर्कल बनेगा, सर्कल के अंदर त्रिभुज होगा, त्रिभुज के अंदर ये वाला होगा। तो इस हिसाब से देखिए ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। यहाँ पर देखेंगे 6वां भाग, यानी 6वें तरीका का जो प्रश्न पूछता है, इसमें क्या होता है, कह रहा है कि जो है ये आकृति में जो है, जैसे मान लेते हैं फाड़ कर निकाल दिया जाता है, तो जो उसको एडजस्ट किया जाता है। एक जो है यहाँ पर मॉडल दिया गया है, इसमें त्रिभुज, वर्ग, वृत्त के एक भाग दाईं ओर दर्शाया गया तथा दाईं ओर दूसरे भाग को 4 चित्र दर्शाए गए हैं। दाईं ओर के चित्रों को ज्यामिति चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को, मतलब ये चित्र को पूरा करना है, बस इतना सिंपल समझना है, ठीक है ना। चाहे आपका क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा, वर्ग बनेगा या वृत्त बनेगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम ये चित्र ऐसे रख दें तो ये वाला कंप्लीट कर लेगा, ये वाला तो नहीं होगा। अब देखिए ये त्रिभुज बनाने के लिए कुछ इस तरह से इसे कर लीजिए, देखिए ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए आप, यहाँ पर ये आप ऐसे खींच दीजिए, तो देखिए ये वाला चित्र पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। ये देखिए ये वृत्त बनाने के लिए ये हम अगर ऐसे खींच दें तो देखिए इस चित्र को ये वाला पूरा कर रहा है, ठीक है ना, इस चित्र को ये वाला कंप्लीट कर रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न नंबर 25 से 28 तक ये जो प्रश्न होता है ये दर्पण का होता है। और दर्पण वाले चित्र में आप क्या करेंगे, इस चित्र को यहाँ पीछे से देखेंगे ना आराम से, अगर लाइटिंग में, तो आपको पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अब बस क्या करना है, इसको देखने के लिए आप ध्यान रखना है कि इधर से देखिए आप, तो ये चित्र बन जाएगा जो भी बना रहेगा, ठीक है ना। तो आप ऐसे समझ लीजिए, लेफ्ट का राइट होता है, राइट का लेफ्ट होता है, मतलब अगर शीशा यहाँ पे है, इसके सामने अगर एरो ऐसे बन रहा है, तो शीशे के अंदर इसका प्रतिबिंब ऐसे बनेगा, बस इतना ही समझना है। तो बताइए इसका जो है जस्ट ये बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है ना, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट होता है। अब देखिए इसका ये बन रहा है, ध्यान से देखेंगे, क्योंकि यन कहाँ है, ये देखिए यन बना है, ये यन का क्या करेगा, ऐसे यन बन रहा है, तो दर्पण के अंदर कुछ इस तरह से यन बनेगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 27 में आप देखिए एकदम सेम टू सेम ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये एरो इधर है तो एरो इधर हो जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ना, बाकी ये तो वैसे ही रहेंगे। प्रश्न नंबर 28 में आप देखिए, तो यहाँ पर देखिए समान रूप से यही है आपका, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 29 से लेकर 32 तक के जो है पंचिंग होल का ये प्रश्न है। तो पंचिंग होल में क्या करना है, इसे 4 पार्ट में आप मोड़ेंगे, जैसे मान लेते हैं ये पहले है, तो यहाँ हाफ वाला इसको मोड़ दिए, फिर इसको एक बार मोड़ दिए, तो ये 4 बार मुड़ गया है। और जब 4 बार मुड़ेगा और बीच में आप यहाँ से इसे काट देंगे,
तो ये खुलेगा तो इसका सर्कल इधर पूरा करेगा, एक बार खुलेगा तो इधर करेगा, इस तरह से ऐसे बन जाएगा ये। तो बताइए ये वाला ऑप्शन राइट होगा कि नहीं होगा? इसमें देखिए आप ये बीच से क्या करना है, फोल्ड कर रहे हैं, इसको फोल्ड करने के बाद फिर हाफ फोल्ड कर दे रहे हैं, तो ये 4 बार जब फोल्ड कर रहे हैं तो 4 बार ये बनेगा। कितनी बार बनेगा? 4 बार बनेगा, तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। इसमें देखिए आप इसमें 3 बार कर रहे हैं, तो 3 बार आप यहाँ पर बिंदी लगा रहे हैं, तो देखिए इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है ना। तो 3 चौको 12, क्योंकि 4 बार ये बनेगा, एक यहाँ भी ऐसे बनेगा, एक यहाँ भी ऐसे बनेगा और एक यहाँ भी ऐसे बनेगा। तो बताइए चित्र ये वाला पूरा कर रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर त्रिभुज की तरह यहाँ बीच से फोल्ड कर रहे हैं, और बीच से फोल्ड करने के बाद जो है फिर जो है इसको यहाँ से फोल्ड कर दे रहे हैं इस तरह से, तो ये बन जा रहा है, और यहाँ पे कर रहे हैं। तो जब यहाँ पर करेंगे तो भाई ये देखिए चारों कोनों पे जाएगा, कोना के पास जाएगा। देखिए कितना बार बनेगा, 1 2 ये और 2 ये, 4 बार बन जाएगा। तो फोल्डिंग वाला ये है, आप एक बार ऐसे करके ट्राई करिएगा, वही चित्र आपका बन रहा है। तो भाग 10वें में 9वें में देख लें, यहाँ पर दर्शाया गया है। यहाँ पर देखेंगे 4 चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करो जिसे प्रश्न चित्र पर कट आउट टुकड़ों से बनाया जा सकता है। तो ये क्या करना है, ये चित्र से कौन सा ये आकृति बनाया जा सकता है। देखिए साफ साफ दिखाई दे रहा है आपको, ये त्रिभुज है। देखिए यहाँ पर ये वाले को और सटा देंगे तो ऐसे बनेगा, और ये वाला हिस्सा है, तो इस तरह से आपका डिजाइन हो रहा है, ठीक है ना। इस वाले चित्र में आप देखिए तो यही बनेगा और कोई नहीं बन सकता। देखिए ये बेवजह का ये बोला, ये वाला भी बेवजह है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है, एकदम साफ साफ दिखाई दे रहा है। इसमें आप देखिए तो ये वाला चित्र जो है कुछ इस तरह से, ये वाला देखिए बन रहा है कि नहीं बन रहा है, एकदम आराम से आप देखिए ध्यान से। तो ऐसे त्रिभुज है और ये वाला हिस्सा ये ऐसे है, इसको हम और ऐसे सटा दिए हैं और इसको ऐसे लगा दिए, तो ये वाला चित्र बन गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आप, ये बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे, ये देखिए अब इसमें क्या करना होता है, ABC करके यहाँ पर क्या करना होता है, छुपा हुआ आकृति ढूंढना होता है। मतलब ये वाला आकृति आपको क्या करना है, ढूंढना है, फाइंड आउट करना है। तो देखिए ये वाला आकृति यहाँ पे है कि नहीं है, यहाँ से ऐसे लेकर आएंगे इसको, यहाँ से इसको यहाँ से, देखिए ये वाला बन रहा है कि नहीं बन रहा है इसमें, तो ये वाला है। अब देखिए ये वाला आकृति किसमें मिलेगा, तो इसमें तो कतई नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें मिलेगा। देखिए यहाँ से ये इसको ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है ना, ये वाला मिल रहा है आपका, ठीक। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 39। अब देखिए ये वाला जो है ऐसे करके ये ऐसे, ये ऐसे ऐसे और ऐसे करके यहाँ ले जा रहा है, तो ये वाला सी वाले में ही मिलेगा। कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर ऐसे घुमा दे, यहाँ से ऐसे 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 और इसके बाद इसको ले जाकर मिला दें। देखिए वो सेम चित्र वही है। इसमें देखिए आप यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऐसे घुमाकर ये ऐसे ला रहा है, देखिए ये मिल रहा है आपका, ठीक है ना। तो ये 40 प्रश्न आपके किसके थे, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के थे, जो कि आपको ऐसे ही लगाना था। अब ये मैथ के जो प्रश्न हैं इनको हम सॉल्व करके आप लोगों को बताएंगे कि कैसे कैसे क्या प्रश्न आपका राइट होगा। तो चलिए इसको भी सॉल्व किया जाए। यहाँ पर देखेंगे कह रहा है 4207 का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर निकालिए, ठीक है ना। तो 7 सबसे बड़ा नंबर है इसमें, उससे छोटा 4 है, उससे छोटा 2 है, और ये सबसे छोटा है। और इसका सबसे छोटा अंक क्या बनाया जा सकता है, 2 0 4 और 7। अब इसको घटा लीजिए, देखिए इतना आएगा कि नहीं आएगा, 5 3 7 3, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। घटाएंगे तो आपका ये आंसर मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर, अब देखेंगे 42 में। प्रश्न नंबर 42 में आप देखेंगे भाजक कितना है, ये है, भागफल कितना ये है, और शेषफल कितना ये है, ठीक है ना। तो हम कभी भी जब भाग देते हैं तो ये वाला नंबर आपसे पूछ रहा है, भाजक कितना है 51 है, और भागफल कितना है 16 है, और लास्ट में भाग देने के बाद नीचे की तरफ जो बच रहा है वो शेषफल यानी कि 27 है, ठीक है ना। तो आप देखिए इसका गुणा इसमें कर लीजिए और इसको जोड़ लीजिए, तो आपको टोटल कितना मिल जाएगा, 843 मिलेगा, जो कि हमारा ये ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 43 देखेंगे, 90 का अभाज्य गुणनखंड करना। 90 का मतलब हो गया आप ऐसे 90, ठीक है। 90 का आप क्या कर लेंगे ऐसे, 45 दूना 90, 5 9 45, 3 3 का 9, 3 1 3, ठीक है ना। 2 बार 3 3 है, देखिए 2 और ये 5, तो हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आप देख लीजिए, यहाँ पर निम्नलिखित में से वह कौन सी संख्या है जो सदैव प्रत्येक अभाज्य संख्या का गुणनखंड होता है। तो एक ही होता है भाई, क्योंकि एक हर नंबर में क्या होता है, समाहित होता है। यहाँ पर आप देखिए ये प्रश्न को थोड़ा सा समझना आप लोगों को जरूरी है, देखिए ध्यान से। 9 4 3 2 और भागा क्या है, 1.25 है। अब भाग देने के बाद कितना हो रहा है, 7 5 4 5.6, ध्यान रहे इतना हो रहा है, इतना हो रहा है। अब देखिए ध्यान से इस सवाल को आप एक बार फिर से देखिए, 9 आपसे सवाल पूछ रहा है, 9.4 3 2 और भागा 12.5, इसे भाग देना है। तो भाई आंसर जो आएगा हमारा कितना आएगा, 7 5 4 5.6, ये तो हमारा रियल वाला वही लिख दीजिए एक बार। अब देखिए ध्यान से, अब करना क्या है, इसका दशमलव वाला थोड़ा सा हमें करना होगा, अलग करना होगा। देखिए ये वाला दशमलव अगर हम यहाँ रखेंगे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे की तरफ 10 देना होगा। चलो 10 दे दिए, तो अब यहाँ पे आप दशमलव मत मानिए, दशमलव आप मान लीजिए कि यहाँ पे आ गया, ठीक है ना।
तो इसके जैसा रूप हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए इसको दशमलव यहाँ पर लगा है तो उसके बदले में 1 2 3 0 और देना पड़ेगा, यानी कि 1 2 3 0 और दे दीजिए, तो ये वाला भी दशमलव हट गया। तो बताओ ये रूप किसके जैसा हो गया, इसके जैसा हो गया। तो बताओ इसका आंसर इतना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आना चाहिए। तो अब देखिए 1 2 3 4 4 अंक तक ये दशमलव के अंदर ले जाइए, 1 2 3 और 4, तो ये पॉइंट यहाँ ना लग के यहाँ लगेगा। तो बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये बी वाला ऑप्शन राइट होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। तो ऐसे किया जाता है इस सवाल को। चलिए आ जाते हैं प्रश्न नंबर, आप देखेंगे 46। प्रश्न नंबर 46 में जो है बच्चे इसमें बड़ा कंफ्यूज हो गए थे। अब देखिए 1.1 1.01 1.001 यहाँ पर 0.01 11.01 और 1.001। अब जोड़ लीजिए 1 0 1 2 3 ये वाला हो जाएगा 1, ठीक है ना। और यहाँ पर देखेंगे 1 2 और 3 1 2 दशमलव 1 2 3 4 5 5 5 और 1 2 और ये हो जाएगा 1, तो 125.2311। तो बताइए ये वाला हमारा ऑप्शन राइट मिल रहा है ना, तो यही वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह से ये प्रश्न है, कह रहा है 3 तो 3 कर लीजिए। अब कह रहा है देखिए 3 बटा ये आपका है 100 है, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हो जाएगा 0.03 हो जाएगा, ठीक है ना। ये मान कर चलिए आप, तब ये आपका राइट होगा, नहीं तो आप इसको कभी भी लगा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, अब देखिए इसको जोड़ लीजिए, ये 3 0.03 इसका मतलब, और इसका मतलब हो जाएगा 0.123। अब इसका मतलब 0 पॉइंट कितनी बार 0 1 2 3 4 5 6 बार है, 1 2 3 4 5 6 का मतलब ये 3 हो गया। अब जोड़ लीजिए 3 1 2 3 3 0 3 हो जाएगा। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। क्या है भाई, देखिए यहाँ 3.0330003, ठीक है ना। ये वाला हमारा ऑप्शन राइट था, ये बताया भी गया था आप लोगों को। अब ये प्रश्न बताया जा रहा है कि कैसे हो रहा है, सारे प्रश्नों को मैं बताऊंगा आप लोगों को। अब देखिए ये वाला जो है आपसे पूछा है कि 20.0925 इसका सरलतम रूप लिखिए। तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ ये दशमलव को हटा दीजिए और लगा दीजिए 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब इसको काट दीजिए, 5 से काटिए, 5 चौक को 20 और ये हो जाएगा 0, 5 1 कम 5, यहाँ पर बच गया कितना 4 5 8 40 और यहाँ पर 5 बचे 25। तो 5 से इसको काट दीजिए, 5 दूना 10 1 2 3 यानी कि 2000। अब फिर से इसको काट दीजिए, 5 चौक को 20 हो गया, 5 चौक को 5 8 40, ये 40 हो गया। 2 अंकों को पांतियां हैं, तो ये दोनों अंकों को एक साथ में काटने जा रहा है, तो उससे पहले 0 पांतियां हैं 15, फिर 5 7 35। अब इसको काट दीजिए, 5 चौक को 20। तो बताइए देखिए 80 37 बटा 400, देखिए यही है कि नहीं है, 80 37 बटा 400 ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगले प्रश्न में हम देखेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहे हैं 49 में 300 ml पानी की 17 बोतलें हैं, 300 ml, तो भाई 300 ml की 17 बोतलें हैं, तो 17 का गुणा कर लीजिए, 17 तियां 51, 100 ml रहेगा, ठीक है ना। अब कह रहा है 130 ml के जूस है, कितने हैं 30 है, 130 ml के कितने जूस है 30 बॉटल है, तो 13 तियां 4500 ये ml हो जाएगा। तो देखिए 5100 ml और 3900 ml, तो ये आपका 9 1 10 को 0 5 3 8 1 9, तो 9000 ml बराबर 1000 ml बराबर 1 लीटर होता है। तो ये तीनों को खत्म कर दीजिए तो 9 लीटर होगा। कितना लीटर होगा, 9 लीटर। ये हमारा ऑप्शन राइट होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अगले प्रश्न में सुरेश अपने चाचा के घर जाता है, ध्यान से देखिएगा। सुरेश अपने चाचा के घर 9 बजे यहाँ से चलना शुरू करता है और जो है 10 मिनट पैदल चलता है, 10 मिनट इसको जोड़ लीजिए, 1 घंटा 5 मिनट उसको बस में यात्रा लगता है करने में, तो 1 घंटा कितना 5 मिनट, तो 5 मिनट ये भी जोड़ लीजिए, तो टोटल इसको यात्रा करने में, और 15 मिनट अभी और चला है पैदल, तो 15 मिनट उसको भी जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा 15 15 30, यानी कि 1 घंटा 30 मिनट लगा उसको यात्रा करने में। और वहाँ पे वो कितना देर रुकता है, 3 घंटा 20 मिनट वहाँ पे रुकता भी है, 3 घंटा 20 मिनट वहाँ पे रुकता भी है। तो इस तरह से 4 घंटा जो है 50 मिनट हो जाता है इसको टोटल वहाँ जाने और रुकने में। और कहता है कि और शाम 3:30 पर बजे अपने घर पहुँच जाता है। कितने बजे घर पहुँच जाता है भाई, 3:30 बजे घर पहुँच भी जाता है। तो वापसी की यात्रा में उसे कुल कितना समय लगा होगा। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग बेटा आप लोगों को लगाना ये है कि इसको जो है 3 जो 30 है वो 12 बजे के बाद ही हुआ होगा। तो अब ये 12 बजे के बाद जो है 3 बजता है, तो उसको हम तो उसको क्या बोलते हैं, 12 3 15 15:30 इसको समझेंगे, और 15:30 में से 9:30 को हम क्या कर लेंगे, घटा लेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका देखिए कितना हो रहा है, 30 हो रहा है, और 9 6 15 6
30 हो रहा है। यानी कि जो है, अब देखिए ध्यान से, टोटल 6 घंटा 30 मिनट उसको जाने और आने में लगता है, वहाँ रुकने में भी लगता है। तो कितना हो रहा है? 6 घंटा 30 मिनट हो रहा है। अब इसमें से 4 घंटा 50 मिनट घटा लीजिए भाई, तो इससे 1 घंटा उधार अगर हम देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 60 मिनट, 60 30 90, मतलब ये 40 हो जाएगा। अब ये 5 घंटा बचता है और 5 घंटे में से 4 घंटा निकालेंगे तो 1, तो इस तरह से आंसर क्या हो जाएगा? 1 घंटा 40 मिनट आ रहा है आंसर, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, अगर हम 4 में से 1 निकाल दें तो ये हो जाएगा 3, और 3 में से 5 निकाल दें तो हो जाएगा 2, और 16 में से 2 निकाल देंगे तो हो जाएगा 16 में से 2 निकाल देंगे 14, और 14 में से 18 में से 14 निकाल देंगे तो हो जाएगा 4, और 8 में से 4 निकाल देंगे तो हो जाएगा कितना? 4। तो ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर 33/40 में क्या घटाया जाए, कितना हो जाए? तो भाई जितना कह रहा है घटाने के लिए उतना घटा दीजिए ना आप। देखिए 33/40 में से 11/40 घटाना है तो घटा दो भाई, इसी वैल्यू को ही घटा दो आप दोनों में से। अब देखिए इधर दोनों का हर बराबर हो तो 13 में से, सॉरी 1 में से, तो ये आपका हो जाएगा 22/40 हो जाएगा, और 22/40 11 दूना 22, 20 दूना 40, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा क्या है? 11/20, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा अगर हम देखें ध्यान से तो ये सब में क्या है? हर बराबर है, तो सब में हर बराबर है तो इसको डायरेक्ट जोड़ लो और घटा लो। तो देखिए 7 5 12 12 12 9 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 21 में से 4 निकाल दो तो हो जाएगा कितना? 17, और 17/22 ये वाला हमारा ऑप्शन राइट है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 54 देखेंगे। यहाँ पर एक दुकानदार 1 रुपए में 5 टॉफी खरीदता है, 1 रुपए में 5 टॉफी खरीदता है तथा 1 रुपए में 4 टॉफी बेच देता है। तो यानी कि 1 रुपए में कितने टॉफी खरीदता है? 5 टॉफी खरीदता है, और बेचता कितना है? 4 टॉफी बेच देता है 1 रुपए में, 4 टॉफी बेच देता है। तो जाहिर सी बात है उसका 1 टॉफी का क्या मिल रहा होगा? उसको फायदा मिल रहा होगा। तो इस तरह से अगर हम इसको देख लें तो 1 टॉफी का दाम कितना हो गया? 1/5। अच्छा, ये जब बेच रहा है तो इसका 1 टॉफी का दाम कितना हो गया? 1/4। तो ये वाला वैल्यू बड़ा है और ये वाला वैल्यू छोटा है। क्यों? क्योंकि 1 रुपये में 5 लोग हिस्सेदार है और 1 रुपये में 4 लोग हिस्सेदार है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या? यहाँ पर देखिए ध्यान से, 1/4 में से 1/5 को घटा लेंगे तो 5 1 कम 5, 4 1 कम 4, तो कितना हो जाएगा? 1/20। कितना फायदा हो रहा है भाई? यही फायदा है, ठीक है ना। एक टॉफी को बेचने में इसको ये फायदा मिल रहा है। अब कितना टॉफी बेचेगा कि इसको 125 रुपये का फायदा मिलेगा? कितना टॉफी बेचेगा? 125 रुपये का फायदा मिलेगा। तो इसको लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 125 रुपया में हम भाग दे देंगे एक टॉफी का जो दाम है, तो 1 क्या कर लेंगे? 20 कर लेंगे। तो जब 3 पर ऊपर नीचे होता है तो सबसे नीचे वाला ऊपर आ जाएगा। तो 125 गुणे कितना कर लेंगे? 20। तो मतलब क्या हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पर 5 दूना 10 का शून्य, 2 दूना 4 और 1 5, 2 1 कम 2, और ये 0 और बढ़ गया। तो कितना हो गया फायदा? टोटल हमारा जो है कितने का फायदा हो रहा है? यहाँ पर 2500 का फायदा हो रहा है, और यही 2500 जो है हमारा ये राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो ऐसे सवाल आप इसको लगाएंगे, ठीक है। 55, टीना ने एक स्कूटर को 55,000 में खरीदा। कितने में खरीदा? 55,000 रुपये में खरीदा, ठीक है। 55,000 रुपये में खरीदा, और 3,400 रुपये इसमें मरम्मत करवाने के लिए लगा दी। 4 5 3 8, ठीक है ना। 58,400 इसका खरीद पड़ गया, क्योंकि इसमें मरम्मत भी तो करवाई है, और 56,000 में बेच दे रही है। तो 56,000 में बेचने का मतलब क्या हो गया? नुकसान ही होगा। 56,000, और ये क्या हो जाएगा? 56,000 30 रुपये में बेच दी, तो ये 30 घटा लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 10 70, यानी कि 70 रुपया हो गया। ये 3 हो गया, और ये 8 में से 6 गया तो 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या 70, यानी 2,370 रुपये का क्या होगा? हानि होगा, लाभ नहीं हो सकता है। आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 56 में देख लेंगे आप। कह रहा है कि एक वर्गाकार पार्क है जिसकी प्रत्येक भुजा जो है 50 मीटर है, इसके अंदर की ओर। अब सवाल को समझ लीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इस तरह से हम इसको बनाएंगे तो समझ में आएगा ये चीज। तो एक वर्गाकार पार्क है जिसकी प्रत्येक भुजा कितनी है? 50 मीटर है, 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, ठीक है ना। इसके अंदर की तरफ क्या बनाया गया? रोड बनाया गया, रास्ता बनाया गया, ठीक है ना। ये ऐसे रास्ता बना दिया गया, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, तो अगर रास्ता यहाँ पे बनाया जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, तो जब इसको बनाया जा रहा है तो इसकी चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 2.5 मीटर। तो इधर 2.5 मीटर, तो इधर भी 2.5 मीटर। इस हिसाब से 2.5 यानी कि टोटल 50 मीटर में से अगर हम 5 मीटर निकाल लें तो बचेगा कितना? 45। यानी कि अंदर की तरफ से कितना है? 45 मीटर है, और बाहर की तरफ से कितना? रोड का निकालना है मान, तो हमें क्या करना होगा? एक बाहर का हमें क्षेत्रफल निकाल लेना होगा और अंदर का क्षेत्रफल, यानी कि 50 में अगर हम 50 का स्क्वायर कर ले तो ये बाहर का पता चल जाएगा, और अंदर वाला भी हम निकाल लेते हैं 45 गुणे 45, यानी 45 का स्क्वायर। जो आएगा वो किनारे की तरफ जो रोड बना है उस रोड का जो है, ये रोड का क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है ना। तो पहले क्षेत्रफल निकाल लें, उसके बाद कितना पैसा लग रहा है वो बात की बात है, ठीक है ना।
तो 25 में 50 का गुणा करेंगे तो 5 पचे 2500 हो जाएगा ये, माइनस 45 में गुणा करेंगे तो 5 पचे 5 चौक को 20 और ये हो जाएगा 5 पचे 25 20 25, ठीक है ना। तो 20 25 इसमें से घटा लीजिए, तो 10 में से 5 गया 5 और यहाँ पे 9 हो गया, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे बच गया है 4, ठीक है ना। तो 475 आ गया और 1 मीटर स्क्वायर का कितना लग रहा है, 10 रुपया लग रहा है, मीटर वर्ग मीटर का दर 10 रुपया है। तो इसी में 10 का गुणा कर लोगे तो कितना आ जाएगा आपको बताइए, 4750 रुपया होगा कि नहीं होगा। तो इस हिसाब से ये वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा, और हालांकि ये जो बच्चा इस पे लगाया था ये गलत था, ठीक है ना। इसी तरह से हम देखेंगे यहाँ पर 57 नंबर का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित आयतों में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है, ठीक है ना। तो आप पहले देख लीजिए, ये 10 18 है, यानी कि ये आयत है, ये भी आयत है और ये भी आयत है, लेकिन ये आयत नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रहे, इसको आप जो है देखेंगे तो इसमें आप गुणा कर लीजिए, इसका आप करेंगे 11 और 11 गुणे 17 का इसका आंसर हो जाएगा 1 8 7 1 8 और 1 1 7, ठीक है ना। इसका आंसर इतना आएगा, ठीक है ना। अब मान लेते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर लगभग कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 और 16 एक कम 16, तो 2 6 3 9 1 192 होगा। और इसमें तो ये तो है ही नहीं, 180 होगा। तो सबसे बड़ा जो है ये वाला सी वाला ऑप्शन राइट होगा। तो इसमें आयत हमारा जो है यही है। बाकी जो है अगर हम 14 में 14 का गुणा करेंगे तो 196 होगा, जो कि एक आयत नहीं है, एक वर्ग है, क्योंकि दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वाला भी राइट होगा। देखिए ये बच्चा कंफ्यूज होकर जो है ये लगा दिया है, जबकि ये कभी हो, इसीलिए ये रॉन्ग था, ठीक है ना। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 58 में। देखिए ध्यान से, एक साइकिल के पहिए में 24 तिल्लियां हैं, दो संलग्न तिल्लियों के बीच में तो आपका एक जो सर्कल बनता है वो 360 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। इसमें आप 24 से भाग दे दीजिए, तो 6 चौको 24 और आपका लेंगे 6 छवा को 36, 4 एक कम 4, 15 चौका 60, तो कितना हो जाएगा 15 डिग्री, जो कि आपका ये ऑप्शन बताया गया था, ठीक है ना। शाम 6 बजे घंटे व मिनट की सुइयों के बीच, तो भाई आप देख लीजिए ये घड़ी है, तो ये जो है 12 बजे होता है और ये यहाँ पे 6 बजे होता है। तो एक घंटे वाली सुई अगर यहाँ पे है और मिनट वाली सुई कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा जस्ट, तो इनके बीच में क्या बनेगा, एक सरल कोण बनेगा, यानी कि 180 डिग्री का कोण को ही सरल कोण कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए प्रश्न नंबर 60, PQRS द्वारा हल किए गए प्रश्नों के दंड ग्राफ देखिए। कह रहा है उपयुक्त ग्राफ में Q और R, Q कौन सा है भाई, Q ये है और R ये है, तो Q की जगह 6 है और R की जगह 10 है, तो 10 6 16 हो गया। और P और S दोनों के बीच P कौन सा है, ये है 4 और 8 6 14, तो 14 घटा लोगे कितना हो जाएगा 4, जो कि हमारा ये वाला ऑप्शन राइट है और बच्चे का भी ऑप्शन राइट था। आ जाते हैं यहाँ पर हिंदी को ध्यान से आप लोगों को बताया गया था कि अनुच्छेद 4 अनुच्छेद आएंगे, तो एक अनुच्छेद 2 और ये हमारा 3 और ये 4 अनुच्छेद होंगे और हर अनुच्छेद से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 5 चौक को 20 प्रश्न आपके होंगे। तो अब देखिए ये प्रश्न पढ़िए, रोबोट एक विशेष यंत्र है या कंप्यूटर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार चलता है। यह यंत्र एक यंत्र होने के कारण यह न गतियां करता है न थकता है, यह कभी शिकायत नहीं करता है। रोबोट हमारे चारों ओर है। कुछ रोबोट चीजें हम बनाने में प्रयुक्त होती हैं, उदाहरण स्वरूप रोबोट कार बनाने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट खतरनाक स्थानों पर अन्वेषण करते हैं, मतलब देखने के लिए प्रयुक्त होते हैं, जैसे ज्वालामुखी। कुछ रोबोट घरों में साफ सफाई के लिए, कुछ रोबोट शब्दों को पहचान कर सकते हैं। वे टेलीफोन कॉल्स उत्तर देने में सहायता कर सकते हैं। कुछ रोबोट मानव जैसे दिखाई देते हैं। अधिकांश रोबोट मशीन जैसे ही दिखते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे ही दिखते हैं, ठीक है ना। थका का समानार्थी शब्द होगा निढाल होता है, ठीक है ना, निढाल। रोबोट गतियां नहीं कर सकते क्योंकि वह क्या है, एक यंत्र है, ठीक है ना। अनुच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से किसके कार्य के लिए रोबोट उपयोग नहीं होता है, घर की सफाई, टेलीफोन कॉल, तो ये भी होता है, ये भी होता है, कार और बच्चों को पढ़ाना, ये गलत है, ठीक है ना। आगे आ जाते हैं प्रश्न नंबर 64 में आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खतरनाक है, यानी कि सुरक्षित। खतरनाक का विपरीत सुरक्षित होता है, ठीक है ना। रोबोट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा सही नहीं है, बाकी तो सब सही होंगे। रोबोट गतियां नहीं करता है, ये भी सही है। रोबोट बहुत उपयोगी होता है, ये भी सही है। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखलाई देते हैं, ठीक है ना। कुछ रोबोट यहाँ पर अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखलाई देते हैं, अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखलाई देते हैं, अधिकांश रोबोट मशीनें जैसे दिखलाई देते हैं, यंत्र मशीन, ठीक है ना। तो ये वाला जो है थोड़ा सा कंफ्यूजन था, ठीक है ना। अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखलाई देते हैं, मानव जैसे दिखलाई देते हैं, अधिकांश रोबोट यंत्र जैसे दिखलाई देते हैं। तो ये वाला जो है हमारा जो है ये वाला यंत्र, जैसे मान लेते हैं बोला है कि अधिकांश रोबोट मानव जैसे दिखलाई देते हैं, कुछ रोबोट, तो रोबोट एक विशेष यंत्र है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से ये वाला हमारा ऑप्शन जो है राइट है। और अगर कुछ सिचुएशन में आप देखेंगे तो ये वाला भी लग रहा है। फिलहाल ये देखा जाएगा कि जो आंसर शीट आने वाला है उसमें क्या चीज बताया गया है। फिलहाल यहाँ पे अधिकांश की बात कर रहा है, यहाँ पर देखेंगे कुछ रोबोट मानव जैसे दिखलाई देते हैं,
तो अधिकांश रोबोट मशीनों जैसे दिखलाई देते हैं, तो मशीन का मतलब यंत्र। तो कुछ सिचुएशन में ये भी हो सकता है, कुछ सिचुएशन में ये भी हो सकता है। फिलहाल इसको जो है नवोदय विद्यालय के लोग उसको क्या मान्यता देते हैं, इसको देते हैं या इसको देते हैं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाले थोड़े से सवाल हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे अनुच्छेद 2 में कह रहा है सुनहरा बाज अधिकतर अपने घने भूरे परों और सुनहरे पंखों के कारण सरलता से पहचाना जाता है। युवा पक्षियों में मादा नर समान ही होता है, किंतु प्रायः ये बड़ी होती है। ठीक है ना। यह शानदार प्राणी उत्तरी गोलार्ध में खुले क्षेत्रों में अपना घर बनाते हैं। ये पेड़ों पर या खड़ी चट्टानों की दीवारों पर अपना बड़ा घोंसला बनाते हैं, जिससे उन्हें घात लगाने के लिए अधिकांश स्थान मिल जाता है। सुनहराबाज तिरने में दक्ष होते हैं। वह परों के विस्तृत फैलाव और गर्म हवा की ऊपर उठती मात्रा की सहायता से इसे बड़ी देर तक तिरता हुआ देखना बड़ा सुंदर दृश्य होता है। ऊपर उठती हवा इसके लिए महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वह सुनहरेबाज को विशाल ऊंचाई तक बिना पंख फैलाए उड़ा सकती है। ठीक है ना। तो ये जो प्रश्न आप ध्यान से देखेंगे, सुनहरेबाज अधिकतर क्या होते हैं, उत्तरी गोलार्ध में पाए जाते हैं, ये सही है। मादा सुनहरे बाजों को पहचाना जाता है क्योंकि ये आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सुनहरा, यहाँ पर नर, सॉरी मादा मतलब यहाँ मादा नर समान होते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। तो ये बड़ा वाला जो है यही शब्द आपको रखना पड़ेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। घोंसला बनाने के लिए इन पक्षी को कैसा स्थान चाहिए, खुला क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है ना। अब आगे देखिए, शानदार का मतलब होता है भव्य। ठीक है ना। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इसके समान अर्थ जो है भव्य होगा, बाकी जो है गलत है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशाल है। विशाल का विलोम नहीं है। तो विशाल मतलब विशाल का उल्टा छोटा होता है, नन्हा होता है, भारहीन होता है। लेकिन जो है ये सब के सब क्या है, इसके विलोम है, लेकिन ये वाला विलोम नहीं है। आगे आ जाते हैं। अनुच्छेद 3 में देखेंगे ध्यान से, इसको भी पढ़िए। पुस्तक मानव प्रयत्नों के सर्वाधिक समय तक रहने वाला उत्पाद है। मंदिर खंडरों के रूप में ढह जाते हैं, किंतु मूर्ति और चित्र और मूर्तियां क्षय हो सकती हैं, किंतु किताबें जीवित रहती हैं। पुस्तक महान विचारों को नष्ट नहीं होने देती है, जो आज भी उतने ही ताजा हैं जितने तक वे जब लेखक के मन में थे। ये विचार मुद्रित पृष्ठों के माध्यम से बोलते हैं। समय का केवल इतना प्रभाव होता है कि यह चलन से बाहर के अनुचित उत्पादकों के बाहर कर देता है। साहित्य में ऐसी कोई चीज अधिक जीवित नहीं रह सकती जो अच्छी ना हो। अच्छी पुस्तकों ने जीवन के अनेक क्षेत्रों में मनुष्य की सदा सहायता की है। इसमें आश्चर्य नहीं कि विश्व अपनी पुस्तक को बड़ी सावधानी से रखता है। ठीक है ना। 71 में आप देखेंगे, मानव प्रयत्नों में सभी उत्पादकों में से पुस्तक सबसे क्या है, उपयोगी है। लगा दीजिए डायरेक्ट। अच्छी पुस्तकें समय के परीक्षण में बची रह सकती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, यहाँ पर लेखक के विचार होते हैं, उनके महान विचार होते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनुचित का समानार्थी है। अनुचित का मतलब अनुपयुक्त। ठीक है ना। यहाँ पर सब बीमारी, अनजान, ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, लेकिन ये अनुपयुक्त यही सही होगा। 74 में हम देख लेते हैं, विश्व अपनी पुस्तकों को सावधानी से संभालता है, क्योंकि उसमें विभिन्न क्षेत्रों में हमारी सहायता करती है। यहाँ पर देखिए विभिन्न क्षेत्रों की बात किया है। 75 में देख लेते हैं, अनुच्छेद में ढहना का मतलब होता है बिखर जाना, बाकी जो है अलग एकदम। अगला जाते हैं, जो सबसे लास्ट का जो आपका है अनुच्छेद है, जो कि ये 76 से लेकर 80 तक होता है। सभी मकड़ियां जाल बुनती हैं। जालों से मकड़ियों को 3 कार्य करने में मदद मिलती है। वे मकड़ियों के अंडे उठा रखने में, खतरे से छिपने में और भोजन पकड़ने में सहायता करती है। तो इतनी सारी चीजें होती हैं। ठीक है ना। अधिकांश मकड़ियां गहरे मटमैले भूरे या काले रंग की होती हैं, जबकि मकड़ियों के जाल हल्के रंग के, सफेद या धुंधले होते हैं। जब मकड़ियां अपने जाल में छिपती हैं तो उन्हें देख पाना कठिन होता है। जाल मकड़ियों को भोजन पकड़ने में सहायता करती है। मकड़ियों के जाल चिपचिपे होते हैं। वे कोई कीड़ा जाल में आए तो चिपक जाता है और वह निकलना चाहता है पर नहीं निकल पाता है, वह फंस जाता है। जालों का हिलना अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती हैं कि कीड़ा फंस चुका है, इसलिए जाल के बिना मकड़ियां वैसी नहीं रह पाती जैसी रहती हैं। सचमुच जाल मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पर पढ़िए ध्यान से, देखिए यह अनुच्छेद किसके बारे में है, मकड़ियों के जाल का महत्व। तो जाल का ही महत्व के बारे में बताया गया है। ठीक है ना। मकड़ियों के जालों के बारे में क्या सही नहीं है। ठीक है ना। वे अंडे पकड़ते हैं भाई, वे अंडे पकड़ते हैं, वे भोजन पकड़ते हैं, वे जाल ढूंढते हैं, वे शत्रुओं को से रक्षा करते हैं। भाई सबसे उपयुक्त क्या है, भाई उनको जो है जीवन जीना है, तो भोजन ही सबसे उपयुक्त इनका जो होगा। ठीक है ना। बाकी जो है वे अंडे पकड़ते हैं, मतलब उसमें अंडे उनके रुके रहते हैं, ये भी सही है। लेकिन जो मकड़ियों का जाल होता है विशेष करके उनका भोजन के लिए होता है। ठीक है ना। फंसा का मतलब होता है चिपकना, मतलब उसमें चिपक गया यानी फंस गया। यहाँ पर देखिए मकड़ियां जैसे जान लेती हैं कि उनके जाल में कुछ फंस गया है। कैसे जान लेती हैं, अनुभव करके। कैसे, जब वो मकड़ी जब जाले जब हिलती हैं तो अनुभव करके मकड़ियां समझ जाती हैं। तो ये वाला ऑप्शन राइट होगा। 80 वाला जो देखिए सबसे लास्ट का जो प्रश्न है, अस्तित्व का मतलब होता है जीवन। यहाँ पर जो कह रहा है ना, सचमुच जाले मकड़ियों के अस्तित्व के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है भाई, छुपा हुआ, पकड़ा गया या सुरक्षा। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट यही है, जीवन जीने का उनका सबसे आसान वो हो जाता है, क्योंकि उसी से उनको क्या मिलता है, भोजन मिलता है। ठीक है ना। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, हमें उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।